नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल यानी 24 अप्रैल बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं एक्सपायरी में हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है और किस लेवल पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल जैसा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी जो है कल एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि निफ्टी थर्सडे को ही एक्सपायरी रहेगी। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें एक्सपायरी में कहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस लेवल पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों 2 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी अच्छी तरह से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। डेली 2 दिन से लगातार एक गैप अप ओपन होने के बाद एक राउंड रेंज बाउंड हो जा रही है, जहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आज अनयूजुअल देखा गया, जो कि वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है जिसको इंडिया विक्स कहते हैं, वो जैसा कि बैंक निफ्टी बिल्कुल नीचे आकर के बैठ गई, उसी प्रकार से आज बिल्कुल नीचे लो पर आ गया, यानी 10 के आसपास में इंडिया विक्स हो गया। शायद इसी कारण जो है किसी तरफ बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं दिया, सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर में ही इधर उधर घूमती रह गई और टाइम डीके होता रहा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और आप अपने ट्रेडिंग पैनल पर, यानी जिस भी उसमें आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप जो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्पेस है या मार्किंग है, उसी प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं और कल के लिए उसी स्थान पर, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं और कल सुबह मार्केट जब लाइव हो तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो आज जैसा कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, लेकिन गैप अप होने के 1 मिनट के अंदर ही एक बहुत बड़ी कैंडल बना करके नीचे आ गई और इसके बाद नीचे ही यहाँ पर इसने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, यानी कल के हाई के नीचे आई और यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास ही घूमती रही, कहीं पर गई नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि 2 दिन से लगातार सेम सिचुएशन क्रिएट कर रही है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी है, कल हमें अच्छा एक खासा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये जो एरिया है 200 पॉइंट का, यानी 47,900 का जो लेवल है ये, और 48,100 का लेवल, इसके बीच में हमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर इस बीच में कहीं भी ओपन होती, यानी फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 47,935 पर, यहाँ पर ओपन होकर के नीचे की तरफ इस लेवल को अगर ब्रेक करती थोड़ी देर बिता करके, तो हमें फिर पुट साइड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कहाँ तक मिल सकती है, हमें मिल सकती है 47,600 के लेवल तक, हमें एक अच्छी पुट साइड की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों पुट साइड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट्स बन चुके हैं। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब अगर फ्लैट ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक करे, यानी 48,100 को अगर यहाँ पर कुछ देर बिता करके ऐसे ब्रेक करती है, तो हमें रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ तक मिलेगी, ये देखते हैं ऊपर का हमें कहाँ तक लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो पुराना इतिहास है, यानी करीब हमें 48,500 के आसपास का ये जो लेवल है दोस्तों, आप लोग भी अपने इस पर मार्क कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ तक कि हमें हमें अच्छी खासी कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर बिताने के बाद फिर बड़े पुट साइड की अपॉर्चुनिटी अगर शार्प जाती है, तो पुट साइड की भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कल को ढूंढनी होगी।
बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी है तो सारा दिन एक रेंज बाउंड रह सकती है और शाम को लगभग 2:45 जैसे लास्ट वीक में निफ्टी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाया था, उस प्रकार से दिखा सकती है। तो कल खास करके जो स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल यानी ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप दिन भर तो कर सकते हैं, लेकिन लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास में सावधान रहना चाहिए। और इस समय बायर को भी अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एनालाइज करना चाहिए, और अगर वैसे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए भी बेस्ट होता है, लेकिन चूंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा कल एक्सपायरी है तो इसमें 5 मिनट, या अगर इसमें भी नहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी हम अपॉर्चुनिटी यानी ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें अगर अगर जल्दी से कोई वो मिलती है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख करके हम ट्रेड को देख सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस, यानी ये वाला एरिया भी रेजिस्टेंस का, और कल ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये जहां से आज मार्केट ओपन हुई है। मैं हॉरिजॉन्टल, हालांकि ये वाला एरिया यानी 48,292 यानी 48,300 के आसपास में इसको ब्रेक करेगी तो ये वाला एरिया, हालांकि इसको ब्रेक करेगी तो ये भी ब्रेक हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। सपोर्ट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस 47,800 के आसपास रहेगा। इसको ब्रेक करेगी तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, 150 पॉइंट का ही नीचे जो है स्पेस मिलेगा। इसके बाद जगह जगह पर थोड़े थोड़े जो है जगह पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उनको हमें देख करके रह करके ट्रेड करना चाहिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये देखते हैं हमें कल निफ्टी में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी अक्सर सिंक्रोनाइज रहते हैं। अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट करती है तो निफ्टी में भी मूवमेंट आ सकता है। अब देखिए, निफ्टी ने भी आज निफ्टी में हालांकि हमने एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी, यहाँ पर आप देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये ये वाला जो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पर देखें ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया था, इसने एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक करने की कोशिश की थी यहाँ पर इस एरिया पर। तो यहाँ पर हमने एक कॉल साइट की अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टडी यानी वो भी शेयर किया था, लेकिन चूंकि वो चल नहीं पाया और मैंने लिखा था कि चल नहीं पा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से निकल जाना ठीक रहेगा, और हम वहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। 1-2 पॉइंट का नुकसान हो जो कि कुछ भी नहीं होता है। और अगर ये हमें ये वाला ट्रेड चल जाता तो हमें कम से कम नहीं तो 1:1 तो देता ही देता हमने, इसीलिए टारगेट मिनिमम टारगेट जो है तो वो 30-40 पॉइंट का था, यहाँ तक का एक टारगेट, यानी जहाँ पर आप ओपन हुई थी यहाँ तक का टारगेट ओपन हो जाता है। लेकिन आप चूंकि नहीं चल पाया, मार्केट को क्या कह सकते हैं, फिर ये नीचे साइड आई, नीचे साइड भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि सपोर्ट एरिया में ही जाकर के यहाँ निफ्टी ने भी सेम रेंज बाउंड ही रही, उसने भी खास मोमेंटम आज नहीं किया। तो आज ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग ही हुआ होगा, जिन्होंने भी ब्रेकआउट पर कोशिश की होगी, जैसे यहाँ पर इस एरिया में ब्रेकआउट नीचे साइड लेने की कोशिश की तो भी ये ब्रेकआउट जो है फेल हुआ। ये देखिए ये एरिया यहाँ पर कई बार इसमें अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो कई लोगों ने सोचा होगा डे का लो जब ब्रेक करेगी। अब यहाँ पर देखिए एक इसको अगर हम हटा दें तो डे लो 15 मिनट की कैंडल ये बनती है, ये वाली 15 मिनट की कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर कई लोगों ने जब इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोशिश की होगी, ब्रेक किया होगा, देखिए ये एक अच्छी कैंडल से इसने ब्रेक किया,
हालांकि अब यहाँ पर जिसने लिया होगा उसको भी 1:1 नहीं मिल पाया। फिर नीचे ब्रेक करने के बाद फिर एक कैंडल बनाने के बाद फिर वापस चली गई। इस तरह से आज लोगों का इसने भी स्टॉप लॉस हंटिंग ही किया, कुछ भी नहीं दिया, रेंज बाउंड ही रही, टाइम डीके ही खाती रही। तो कल हमें अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है, और आज की तरह ही अगर बड़ी गैप अप ओपन हो जाती है, फिर नीचे आकर के रेंज बाउंड हो जाती है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें 2:30-3 बजे इस पर नज़र रखनी होगी कि अगर कोई अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें किसी भी साइड में मिल सकती है। बस ध्यान देने की बात है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, कल भी ऐसा ही हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, तो कल हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए देखते हैं कि जो ऑप्शन का डेटा है वहाँ पर हमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने वहाँ पर चार्ट पर देखा हमने कि 48,000 एक ऐसा लेवल है, चूंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर ही एक कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए कॉल राइटर कहाँ पर, हर लेवल पर, हर 100 पॉइंट पर कॉल राइटर जबरदस्त तरीके से कॉल राइट किया हुआ है। 48,041 पर यहाँ पर भी पुट राइटर बिल्कुल थोड़े से हैं। इस लेवल पर भी देखो, यानी 48,000 के ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, यानी इस बीच में ही रह सकती है। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रीच करती है एक अच्छी कैंडल से, तो ये ट्रैप हो सकते हैं। फिर भी इस लेवल से आगे जाना, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, इससे आगे जाना अभी अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो जो है वो ना बहुत न्यूट्रल की तरीके से, एक तरह से कह लीजिए कि आप देखिए पुट के मुकाबले कॉल की राइटिंग ज़्यादा है। तो पीसीआर वैसे तो नेगेटिव में है, लेकिन इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। नेगेटिव अगर इसके आसपास होता तो हो सकता था, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। अभी तक मार्केट जो है वो साइडवेज फेस की तरह ही जो डाटा बता रहा है वो साइडवेज ही है, लेकिन ये चूंकि डेली ही चेंज हो जाते हैं। ये देखते हैं निफ्टी में डाटा का क्या सिनारियो है। हाँ, निफ्टी में भी देखिए 22,400 पर जबरदस्त कॉल की राइटिंग है, 22,300, 350 पर और 300 पर पुट राइटिंग अच्छी खासी, यानी 300 के नीचे जल्दी से निफ्टी को आने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि इस बीच में कॉल और पुट राइटिंग दोनों, यानी एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी पूरी तरह से न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उतनी ही कॉल उतनी ही पुट, दोनों ही बराबर है। तो दोस्तों इस तरह से हम कल इंट्राडे में ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।